डायमेंशनल एनालिसिस। देखो हमने डायमेंशंस में अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने 3 डायमेंशंस होती हैं जिनको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। या दूसरे टर्म में हम देखें, अगर हम रूम में बैठे हैं तो रूम की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये 3 डायमेंशंस हैं। ये 3 डायमेंशंस किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ पोजीशन होगी, ये उसको रिप्रेजेंट करती हैं। बट यहाँ पे हमारा डायमेंशन से कुछ मीनिंग अलग है, राइट? यहाँ डायमेंशंस में हमारे पास 7 बेसिक डायमेंशन होती हैं। दोज आर एक्चुअली द 7 बेस यूनिट्स। जो 7 बेस यूनिट्स हैं कौन कौन सी हैं? मास, दैट इज हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन को, m, लेंथ l, टाइम t, देन करंट a, एंड सिमिलरली बाकी सब भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर है या तो हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या k से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अकॉर्डिंगली देख लेंगे, राइट? तो इस तरह से जो 7 यूनिट्स हैं वो 7 बेस डायमेंशन है या 7 बेसिक डायमेंशंस हैं, करेक्ट? अब इसके बाद अगर मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लूँ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल आई टेक द फोर्स एज फिजिकल क्वांटिटी। सो इफ आई टेक फोर्स, what is the unit of force? The unit of force is kg meter per second square, kg meter and per second square. So इसको मैं ऐसे लिखूंगा kg to the power 1, meter to the power 1, second to the power -2, और इनको मैं बेस डायमेंशन की फॉर्म में लिख दूं ऐसे, तो मास की हो गई m1, मीटर यानी लेंथ की हो गई l1, टाइम की हो गई t-2, t-2, राइट? सो व्हाट आई विल से, डायमेंशन ऑफ फोर्स आर, डायमेंशन ऑफ force are 1 in mass, 1 in length and -2 in time. 1 in mass, 1 in length and -2 in time. So those are called dimensions. So dimensions are nothing. Dimensions are the powers to which base quantities are raised to represent physical quantity. ये जो बेस क्वांटिटीज है, केजी, मीटर, सेकेंड या ये सब ले लो, इनकी जो पावर होती है उसको हम डायमेंशन बोलते हैं। तो दिस इज फोर्स की क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पर सेकेंड स्क्वायर तो -2 पावर आ गई। तो ये जो पावर्स है, दीज पावर्स, ये जो पावर्स है इनको हम डायमेंशन बोलते हैं, राइट? तो अगर मुझे एनर्जी की डायमेंशन निकालनी हो, एनर्जी की डायमेंशन, तो एनर्जी की डायमेंशन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? एनर्जी, एनर्जी में कोई भी एनर्जी ले लो, सबकी यूनिट सेम होती है, हाफ mv²। हाफ की तो कोई यूनिट होती नहीं है। मास हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर -2, ठीक है? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो आई कैन राइट m l2। अगर पावर 1 है तो आप लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायमेंशंस आर क्या हुई, 1 in mass, 1 in mass, 2 in length
and minus 2 in time, right? So these are called the dimensions. So dimensions are nothing, those are what? Those are the power to which base quantities कौन सी? जो 7 quantities है, base quantities are raised in order to represent that physical quantity. फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी भी और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? समझ में आया? So let's define dimension. What is dimension? Dimension of a physical quantity are the powers. Powers को हम exponent भी बोलते हैं ना, are the powers or exponent to which base quantities are raised to represent physical quantity. Right? We find for force M L T minus 2, ऐसे ब्रैकेट में लिखना कस्टमरी है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दैट इज कस्टमरी, वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से लिखा होता है. तो डायमेंशन आर व्हाट? 1 in mass, 1 in length and minus 2 in time, right? Now this is called what? This MLT minus 2 is called dimensional formula, is called dimensional formula, yani a formula that represent dimension of physical quantity, that is called dimensional formula. And if I write F is equal to M L T minus 2, this is called dimensional equation. Dimensional equation. Anything is called equation if it has two terms, left hand side and right hand side, separated by equal, तो उसको इक्वेशन बोल देते हैं. तो अगर मैं फोर्स को भी डायमेंशन के सिंबल के हिसाब से लिख दूं तो इसको डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे 3 डिफरेंट चीजें हो गई. वन इज डायमेंशन, वन इज डायमेंशनल फार्मूला एंड अनदर इज डायमेंशनल इक्वेशन. सो ये तो डायमेंशन से सबको कंबाइन करके लिख दो तो ये डायमेंशनल फार्मूला है. उसके लेफ्ट हैंड साइड में जिसका फार्मूला है उसका सिंबल भी लिख दो, सो दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन, राइट? इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ. Principle of homogeneity. What this principle says, only same nature quantity can be added and their result will be same nature. Their result will be same nature. So this is the principle of homogeneity that help us to find out some dimension, right? This help us to find out some dimension. तो हम इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे wherever it will be required, right? ये डेफिनेशन आप नोट कर लो. Yes, sir.
right? Then another concept we are going to use in this analysis, that is a measurement does not change with change of unit. A measurement does not change with change of unit. What does it mean? अगर एक लेंथ 2 मीटर है तो हम उसको 220 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, 200 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, राइट? सॉरी, 1 मीटर इज 200 सेंटीमीटर या 2000 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। बट ये लेंथ अगर जो है वही रहेगी ना, हम चाहे इसको किसी भी यूनिट में मेजर करें। तो किसी भी मेजरमेंट में दो वैल्यूज होती हैं, वन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अनदर इज कॉल्ड यूनिट। So that product of numerical value and unit is constant. This is numerical value and this is unit. So the product of numerical value and unit remain constant. इसको हम इस example से देख सकते हैं, right? As in 1 meter is equal to 100 centimeter is equal to 1000 millimeter. So I'll write this is N1 U1 N2 U2 N3 U3. Then further I can say a change, any change in unit result in change of numerical value, result in change of numerical value. So किसी भी मेजरमेंट को हम हमेशा दो पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट। अगर आप यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ टू विल रिमेन कांस्टेंट, द N1 U1 is equal to N2 U2. So I can write it N1 U1 is equal to N2 U2. So these are the two basic things in the dimensional analysis which we have to take care in the further application part. One is principle of homogeneity. What the principle of homogeneity says, only the same nature quantity can be added or subtracted. हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम नेचर क्वांटिटीज को, और उससे उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम नेचर का होगा। एंड अनदर वन इज दिस वन। इसको आप एक बार नोट कर लो। हो गया सबका? सबका हो गया? Yes, sir. Right. Now let's work on application of dimensional analysis. Application of dimensional analysis. The first in series, to find unknown dimensions. To find unknown dimensions यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस हमें मालूम नहीं है, उसकी डायमेंशंस या यूनिट, क्योंकि डायमेंशन पता चल जाएगी तो यूनिट भी पता चल जाएगा, वो फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो लेट्स टेक वन ऑफ द एग्जांपल। स्पीड v is equal to a plus bt plus ct square, where t is time, where t is time. Find
डायमेंशन ऑफ ए बी सी, इनकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. v इज व्हाट? स्पीड एंड t इज व्हाट? टाइम. सो हम इसमें यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी dimension of A is equal to dimension of V. First, dimension of BT is equal to dimension of V. Second, dimension of CT square is equal to dimension of V. What the principle of homogeneity says? Only the same nature quantity can be added and their result will be same. तो ये जो नेचर A की है वही BT की है और वही CT स्क्वायर की है और वही V की है. तो जो डायमेंशन V की है सेम डायमेंशन A की होगी, सेम डायमेंशन BT की होगी, सेम डायमेंशन CT स्क्वायर की होगी. तो अब हम इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? By equation 1, dimension of A, V की डायमेंशन क्या है? L T minus 1, because V is meter per second, meter is length and second is time. So L T minus 1. By equation 2, dimension of B into T की डायमेंशन T इज इक्वल टू V की डायमेंशन L T माइनस 1. तो ये आएगा डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू T नीचे गया तो कितना हो जाएगा? L T माइनस 2. बाई इक्वेशन 3, डायमेंशन ऑफ C इंटू T स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर इज इक्वल टू L T माइनस 1. सो व्हाट वी गेट? डायमेंशन ऑफ C इज L T माइनस 3. अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर per second cube. So this way we can find out the dimension as well as unit, right? ये क्वेश्चन आप नोट करो और इसके बाद एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो आप करो. चलो मैं करता हूँ, राइट? V is equal to AT plus B upon T plus C. V is speed and T is time. So let's work with principle of homogeneity, right? By principle of homogeneity, dimension of AT is equal to dimension of V. Agreed? Dimension of B upon T plus C equals dimension of V. Second, and dimension of T plus C is equal to dimension of C is equal to dimension of T. T
t और c को ऐड किया तो जो t की डायमेंशन है वही c की होगी और वही डायमेंशन t प्लस c की होगी, राइट। सो लेट्स गो वन बाय वन। पहले इक्वेशन 3 को ही कर ले। बाय इक्वेशन 3, डायमेंशन ऑफ t प्लस c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू t, करेक्ट। बाय इक्वेशन 2, डायमेंशन ऑफ b अपॉन डायमेंशन ऑफ t प्लस c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। डायमेंशन ऑफ b हमें निकालना है। डायमेंशन ऑफ t प्लस c we get t and this is lt minus 1. So we get dimension of b as l, ठीक है। Then by equation 1, if I see by equation 1, dimension of a into t is equal to lt minus 1, lt minus 1. So dimension of a is equal to lt minus 2. So these are the three answers. You get that a, then b and then c, right? अब देखो किसी को कुछ पूछना है तो चलो देखो। एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चला, से s डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको t1 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको t2 टाइम लगा। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? द एवरेज स्पीड s अपॉन t1 प्लस t2, राइट। मैं इसको फॉर द टाइमिंग मान लेता हूँ इसको फॉर द टाइमिंग मान लेता हूँ b, इसको t और इसको c। तो अकॉर्डिंगली आई गेट द रिलेशन v इज इक्वल टू b अपॉन t प्लस c। अब मुझे इसका यूनिट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? यूनिट मीटर पर सेकेंड, राइट। आई कुड हैव डन इट इन अदर वे। मैं एक जगह लिख सकता था t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 and then I could have write this v is equal to s upon t. So in terms of unit t, t1, t2 सब equal है in terms of unit, not the numerical value. We are not talking at all about the numerical value. So if I write b upon t plus c, so one thing is clear, c will have the same unit as of t and b मान लो मीटर है, मान लो, और t सेकेंड है, सेकेंड प्लस सेकेंड, तो मैं इसको मीटर अपॉन सेकेंड ही लिखूंगा। आई विल नॉट राइट 2 सेकेंड, आई विल नॉट राइट 2 सेकेंड, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं ऐड कर रहे हैं, हम सिर्फ यूनिट को देख रहे हैं, राइट। लाइक आई बॉट 5 kg ऑफ आटा एंड 2 kg ऑफ दाल, then I got 7 kg. The unit of atta was kg, unit of dal was kg, and unit of mixture is also kg. So the kg is added to kg and we get the kg, right? So accordingly मुझे इसको 1 upon करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इसको डायमेंशन के टर्म्स में लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा सीधे, डायमेंशन ऑफ b अपॉन डायमेंशन ऑफ t प्लस c भी लिख सकता हूँ मैं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ b अपॉन डायमेंशन ऑफ t, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ b अपॉन
डायमेंशन ऑफ C, क्योंकि इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन सेम है, तो इसलिए मैं इसको किसी भी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, राइट। सो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको b अपॉन टी प्लस सी को मैंने लिखा डायमेंशन ऑफ b अपॉन डायमेंशन ऑफ t प्लस सी। अब डायमेंशन ऑफ t प्लस सी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सीधे t लिख दिया, क्योंकि मेरे को पता है टाइम में मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो टाइम ही आएगा, चाहे मुझे c की डायमेंशन नहीं भी मालूम हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन इफ आई नो समथिंग इज एडेड इन टाइम तो दैट मस्ट बी टाइम, तो उसकी यूनिट भी टाइम ही होगी, वो भी सेकेंड ही होगा, तो इसलिए मैंने सीधे t प्लस सी की जगह t लिख दिया, राइट। एंड देन डायमेंशंस में एक चीज ध्यान रखना, राइट, व्हाट मीटर प्लस मीटर इज मीटर, ओके, या L प्लस L इज L, या L माइनस L इज L बट नॉट 0। तो ये सब L माइनस L करेंगे तो भी L आएगा। व्हाट आर वी डूइंग, वी आर नॉट टेकिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर में मीटर को सब्ट्रैक्ट किया, मीटर आ गया, करेक्ट। ये तो है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन प्रोडक्ट और डिवीजन में जनरल मैथमेटिकल रूल फॉलो होता है। प्रोडक्ट एंड डिवीजन में कैसे होता है, डायमेंशन ऑफ m, सॉरी, m multiplied with L will be called as ml, right? m multiplied with L will be called, divided by L is called ml minus 1, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिंपल मैथमेटिकल रूल फॉलो होते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेते हैं। लाइक मीटर में मीटर ऐड करके मीटर, मीटर में मीटर को सब्ट्रैक्ट करके मीटर, किलोग्राम में किलोग्राम ऐड किया तो किलोग्राम, किलोग्राम में किलोग्राम को सब्ट्रैक्ट किया तो किलोग्राम, राइट। आई होप सो नाउ थिंग्स मस्ट बी क्लियर, इज इट? यस सर। ओके, सो आगे चलें। वन मोर एप्लीकेशन आई हैव टू डू, दैट इज second application, conversion of unit, conversion of unit, right? We will follow the rule that a measurement is always constant, right? So एक example लेते हैं, unit of force in MKS या SI is Newton, while unit of force in CGS is dyne. 1 Newton, I'm writing it in, 1 Newton is equal to how many dyne? This I have to find out. That 1 Newton में कितने dyne होते हैं, तो ये हमें find out करना है। तो सबसे पहले हम फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, अभी हमने शुरुआत में ही किया था, mlt माइनस 2, राइट। डायमेंशन ऑफ फोर्स हमें पता होना चाहिए। नाउ वी नो दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी नो दैट? वी नो दैट का मीनिंग होता है मुझे तो पता है, तुम्हारा पता नहीं, राइट। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये कहाँ से आया? बिकॉज एनी मेजरमेंट इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट विल कांस्टेंट। सो दिस इज n1 एंड दिस इज यूनिट, दिस n2 वी हैव टू फाइंड एंड दिस इज यूनिट। सो वी विल राइट n1 इज 1 एंड यूनिट की जगह हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे, m1 L1 T1 माइनस 2।
ये 1 सबस्क्रिप्ट डिनोट, हम इसको फर्स्ट यूनिट एज्यूम कर लिया एंड इसको हमने सेकेंड यूनिट एज्यूम कर लिया। तो हमको N2 फाइंड आउट करना है, M2 L2 T2 minus 2. Then we will apply simple mathematical operation, M1 upon M2 L1 upon L2 T1 upon T2 to the power minus 2. अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी वैल्यूज प्लेस करेंगे, राइट। जो हमारा यूनिट 1 था वो था केजी मीटर पर सेकेंड में, और जो सेकेंड यूनिट था वो सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड में था। सो नाउ वी विल राइट N2 is equal to the unit in first system is 1 kg and the second system is 1 gram. Unit in first second system is 1 meter and the second system is 1 centimeter. The 1 second and 1 second, and this is minus 2. Now place the values. 1 kg is 1000 gram and 1 gram. 1 meter is 100 centimeter and 1 centimeter. और ये तो कैंसिल हो ही गया क्योंकि ये तो सेम हो गया। सो N2 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास बचा 1000, यहाँ बचा 100, सो N2 इज इक्वल टू 10 to the power 5. So accordingly our answer is 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. This is the simple step for the unit conversion, right? ये आप नोट कर लो। क्वेश्चन है, लेंथ इज गिवन एज 5.7 plus minus 0.1 and breadth is given as 3.4 plus minus 0.2, right? We have to find the area. एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो दैट इज 5.7 इंटू 3.4, दैट्स हाउ मच। कैलकुलेट किया होगा कितना आता है, 19.38 आएगा, है ना, 19.38। इसको राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि ये 1 डेसिमल प्लेस तक है, ये भी 1 डेसिमल प्लेस तक है, तो राउंड ऑफ कर दिया 19.4। नाउ इफ वी गो बाय द एरर, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो एरर हो जाएगी डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, इनको इसमें हमें डेल्टा ए कैलकुलेट करना है। ए कितना है, 19.4 is equal to plus minus delta L when error is given as 0.1 upon 5.7 and plus delta B is 0.2 upon 3.4, right? इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। So that is delta A upon 19.4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये एलसीएम लिया तो 19.4 ही आ जाएगा, एंड दिस विल बी 0.34 एंड दिस विल बी 1.14, देन दिस 19.94 कैंसिल हो गया, देन व्हाट इज लेफ्ट, डेल्टा ए इज इक्वल टू 1.48 प्लस माइनस, है ना, plus minus 1.48. I hope so I didn't make any calculation mistake, right? So इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आएगा प्लस माइनस 1.5. So our answer will be 19.4 plus minus 1.5. So the answer will be 19.4 plus minus 1.5, right?